गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से है और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है गतिज विद्युत वाहक बल। गतिज विद्युत वाहक बल, ठीक है। फैराडे का नियम आना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स आना चाहिए, जो कि ये पीछे वीडियो में सब कुछ बताए जा चुके हैं। तो समझने के लिए तो आपको पीछे का आना ही चाहिए, और सिर्फ देखना हो पिक्चर जैसे तो आप 1 मिनट में आप क्लिक करके देख सकते हैं। हज़ारों वीडियो पढ़ने वालों के लिए है केवल, है ना। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको आपको ये समझने के लिए उसके पीछे वाले लेक्चर को भी समझना पड़ेगा। चाहे आपसे डायरेक्ट आता हो या ना आता हो, तो आप चैनल से ही देखकर पीछे वीडियो को आप समझिए, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। नए वालों को नहीं समझ में आ सकता। इसको समझने के लिए पीछे पढ़ना ही पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। और देखने के लिए तो बता तो दिए कि 1 सेकंड में हज़ारों वीडियो क्लिक कर सकते हो। तो गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल, ये गतिज विद्युत वाहक बल। अब गतिज विद्युत वाहक बल हम बताएंगे तो यहाँ बहुत शब्द ऐसे यूज करेंगे जो आप लोग नहीं जानते, पर यदि पीछे पढ़ लेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये वीडियो उसके काम का है जो इसके पहले तक जानता हो, ठीक है। अब यदि पश्चिमी वाला इसको देखे तो कैसे समझेगा, तो ब्राह्मी वाला भी इसको कैसे समझेगा यदि इसके पीछे टॉपिक को नहीं पढ़ा है। इसके पीछे टॉपिक को पढ़े बिना इस टॉपिक को पढ़ना ठीक उसी प्रकार है जैसे पश्चिमी वाला ब्राह्मी का कोई टॉपिक पढ़े। गतिज विद्युत वाहक बल, गतिज विद्युत वाहक बल के लिए देखिए, इसके लिए थोड़ी सी जो ज़रूरी है उनको तो बता ही दे, है ना। भले डिटेल में पीछे पढ़ोगे पर यूज करना है तो बताना पड़ेगा। फाई बराबर एक फार्मूला होता है BA। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। A क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। यदि B और A में कोई परिवर्तित हो, चाहे B बदले चाहे A बदले, B और A दोनों में से किसी के बदलने पर फाई का मान क्या होगा? बदलेगा। क्या होगा? B चाहे बदले चाहे A बदले, इन दोनों के परिवर्तन होने से फाई बदलेगा। अब फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स है, और इसमें परिवर्तन होने से परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका डिटेल के लिए बता दो दिए पीछे के लेक्चर, ठीक। फाई बराबर BA होता है। अब यदि B और A में कोई भी बदले, इनमें से कोई भी बदले तो फाई बदलेगा। अब फाई में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वही विद्युत वाहक बल का हमको व्यंजक आज लाना है ना। गतिज विद्युत वाहक गति के कारण। तो देखिए यहाँ पर तो ये आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए d फाई अपान dt होता है, ये फैराडे का द्वितीय नियम है, ठीक है। और यदि A क्या है? क्षेत्रफल है। A क्या है? क्षेत्रफल, ठीक। तो यदि कोई आयत क्षेत्रफल है तो जिसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बता दें d अपान dt, और यहाँ विस्थापन हो, क्या हो? d अपान dt विस्थापन हो, तो इसको कहा जाता है वेग, ठीक है। d अपान dt विस्थापन हो या दूरी हो, है ना, तो क्या होगा? वेग। विस्थापन न लिख करके निश्चित दिशा में दूरी भी लिख सकते हैं। d अपान dt दूरी बराबर वेग। कहेंगे विस्थापन भी लिखा रहे दूरी, एक निश्चित दिशा की दूरी की बात कर रहे हैं। वैसे भी विस्थापन होना चाहिए, दूरी तभी हो सकता है एक निश्चित दिशा में हो। एक निश्चित दिशा में हो तो दूरी भी बोल सकते हो, क्योंकि दूरी और विस्थापन वैसे अलग अलग हैं, पर एक निश्चित दिशा की दूरी ही विस्थापन होता है, ठीक है ना। एक निश्चित दिशा की दूरी को विस्थापन कहा जाता है।
तो इसलिए एक निश्चित दिशा की दूरी बोला जा सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे आया है कि लंबवत अंदर की तरफ, लंबवत बोर्ड के अंदर तरफ ये है। ठीक है ना। कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी के लंबवत नीचे की तरफ, कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है ना। ये सब पीछे बताया जा चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, यहाँ ये P Q R S, ये PQRS क्या है, एक आयताकार फ्रेम है। PQRS क्या है, एक आयताकार फ्रेम है। और उस फ्रेम के लिए आयताकार फ्रेम जो है उसको हम PQ के मान को क्या ले लें, L ले लेते हैं मान लो, और RQ के मान को क्या ले लेते हैं, X। ठीक है ना। ये जो L है वो ये आए हैं, ये यहाँ पर P है ये। ठीक है ना। ये क्रॉस साइन है, X मत समझना। ये चुंबकीय क्षेत्र है का बोर्ड के अंदर तरफ, है ना। सब पीछे पढ़ाया गया है, बता तो दिया, बार बार हमने कहा है ना, कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पीछे का आना चाहिए। फिल्म नहीं है, पिक्चर नहीं है, गाना नहीं है, डांस नहीं है कि कहीं से भी समझ जाओगे। ठीक है। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल पीछे का आना चाहिए। तो PQRS क्या है, एक आयताकार फ्रेम है। और ये चालक का बना हुआ है। किसका है, PQRS किसी चालक का एक आयताकार फ्रेम है। और उस फ्रेम में PQ भुजा ऐसी है, PQ भुजा ऐसी है कि ये इधर आगे पीछे जा सकती है ना। हम मान लो इधर की बात कर लेते हैं, इधर ही जाएगी मान लो। ठीक है ना। PQRS क्या एक आयताकार चालक फ्रेम है जिसमें भुजा PQ जो है गति कर सकती है। PQ भुजा गति कर सकती है। और PQ जो है, PQ को मान लंबाई, PQ का मान कितना है, L है, और QR का मान हमने क्या लिया है, X लिया है। तो जब ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो A बराबर क्या होगा, L गुणे X, L गुणे X। ठीक है। अब बताइए, समझना, यदि ये PQ जो है RS की तरफ गति करे, PQ RS की तरफ गति करेगी, तो जैसे जैसे PQ RS की तरफ गति करेगी तो जो X का मान है वो धीरे धीरे घटेगा। सपोज करो कि ये 5 है, तो जब ये PQ इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे PQ RS की तरफ गति करेगा तो जो X का मान है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। X का मान, और जब ये परिवर्तित होगा, ये क्या होगा, परिवर्तित होगा। कौन, X परिवर्तित होगा, तो इसकी वजह से A परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। जब X बदलेगा तो L इंटू X परिवर्तित, तो A परिवर्तित होगा कि नहीं। X के परिवर्तन होने पर A के मान में भी परिवर्तन होगा। L तो वही रहेगा अभी भी। ठीक है ना। और जब X परिवर्तित होगा तो A परिवर्तित होगा, और जब A परिवर्तित होगा तो यहाँ पहुँचिए, एक में परिवर्तित होने से फाई परिवर्तित होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे के प्रयोग से पता चल चुका है, पीछे वीडियो में बताया है हमने। ठीक है ना। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उस विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने का फार्मूला होता है E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी अपान डी टी। फाई के जगह क्या लिख दिया जाएगा, बी ए, फाई के जगह बी ए। अब ए के जगह क्या लिख दिया जाएगा,
d/dt और ये b एक जगह Lx लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब b तो क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, b बदलेगा नहीं, b तो बदलेगा नहीं, L तो बदलता ही नहीं है, उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये इधर आता है तो कौन बदलता है, x बदलता है। तो x जो है वो चर होगा और b और L अचर होंगे। तो ये L BL और ये हो गया dx/dt, dx/dt। अब यहाँ पर हमने कहा था दूरी d दूरी अपान dt बराबर वेग, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -BL और ये dx/dt को वेग लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र। ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है dx/dt = -v, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस क्यों लिखा रहता है, वो ये कहता है कि वेग की दिशा में दूरी घटती है। ऋण चिन्ह ये बताता है कि वेग की दिशा में दूरी घटती है ये। ठीक है ना। इस दिशा में जैसे जैसे ये आता जाएगा तो ये क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो E बराबर -BLV, आप ना लिखेंगे तो भी तना ही चल, यही गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। अब यदि हम क्या करें, इस चालक के प्रतिरोध को हम क्या मान लें, R, प्रतिरोध को क्या मान लें, R। तो R जब प्रतिरोध मान लेंगे तो I बराबर होता है E/R, तो यही हो जाएगा I बराबर BLV/R बन जाएगा। तो ये प्रेरित गतिज विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा। अब इसकी दिशा यदि कहा जाए क्या होगी, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया अंगूठा हो गया इसके वेग की दिशा, तो ये धारा की दिशा ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। और इस नियम को भी जानना है तो पीछे लेक्चर में ये भी बताया गया है। ठीक है ना। हर समय वो बात आ जाती है कि ये कैसे होगा, तो इसको पीछे पढ़ना पड़ेगा क्रम से। प्लेलिस्ट में जाएंगे चैप्टर 6 का, अभी 5वां लेक्चर ये है, 1 2 3 4 5। जब वहाँ क्रम से पढ़ेंगे तो ये सब बातें समझ में आ जाएगी। और यदि आप क्रम से नहीं पढ़ते, बीच का कोई टॉपिक देखते हैं, तो आप यही कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी आपको समझने के लिए क्रम को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये है गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र। क्या क्या कहा फिर से एक बार सुनिए, फिर लिख देते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं PQRS क्या है, एक आयताकार चालक फ्रेम है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और ये फ्रेम की हर भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। प्रत्येक भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे है तो ये भी उसके लंबवत है ना, ये भी उसके लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, सब भुजाएं लंबवत हैं। और हमने ये कहा कि PQ के जो मान है वो L है, QR का मान जो है X है। ये आयताकार है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ही। अब ये PQ भुजा ऐसे लिया गया है कि वो RS की तरफ गति कर सकती है ना। तो जब PQ भुजा RS की तरफ गति कर सकती है, तो जैसे PQ भुजा RS की तरफ गति करेगी तो X का मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब X के मान में परिवर्तन होगा तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। और जब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला होता है। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया, फाई की जगह BA लिख दिया, A की जगह LX लिख दिया। B और L तो बदलेंगे नहीं, आप देख ही रहे हो कि ये इधर आएगा भी तो L उतना ही रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र जितना यहाँ है उतना यहाँ हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान है, X बदल रहा है। तो BL को बाहर कर लिए dx/dt, दूरी के साथ परिवर्तन है ना, यानी समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो वो वेग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया गतिज विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया। यदि हम मानकर चले कि इसका प्रतिरोध R है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो ये सूत्र लगा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, जैसे लिखना है वो बता रहे हैं। अब मान लिया PQRS एक आयताकार चालक फ्रेम है जिसे
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। भुजा PQ इस प्रकार है कि वह RS की तरफ गति कर सकती है। ये PQRS एक आयताकार चालक फ्रेम है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। भुजा PQ इस प्रकार है कि वह RS की तरफ गति कर सकती है। ठीक है, PQ बराबर यहाँ पर क्या है L, RS बराबर क्या है X है, तो L गुणे X बराबर A क्षेत्रफल, L इंटू X बराबर A क्षेत्रफल। फिर कहेंगे जैसे जैसे PQ भुजा RS की ओर गति करती है तो x के मान में परिवर्तन होता है। तो आयताकार लूप भी बोल सकते हैं। x के मान में परिवर्तन होता है तो आयताकार लूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पॉइंट विशेष पॉइंट है। जैसे ये PQ इधर गति करेगा तो x बदलेगा कि नहीं, x बदलेगा तो क्षेत्रफल बदलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर L इंटू X होता है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स के परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी, E बराबर माइनस डी अपान डी टी, फाई बराबर BA होता है, ये लिखा है। अब माइनस डी अपान डी टी और ये B, A के जगह क्या लिख देंगे LX। अब फिर हमने ये बताया कि इसमें B और L जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, B और L में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो B और L को बाहर कर लेते हैं, तो B और L बाहर dx अपान dt, तो ये हो जाएगा BL भी, यहाँ लिखे देते हैं dx अपान dt इक्वल टू वेग। ये तो ये हो गया गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक है ना। BL भी बता रहे हैं, कहीं कहीं dx अपान dt की जगह माइनस भी लिख देता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। और ये कह देता है कि माइनस ये बताता है कि वेग की दिशा में x का मान घटता है, चाहे इसमें भी लिख दो। माइनस चिन्ह ये से यह बताता है कि वेग की दिशा में x का मान घटता है, लिख सकते हो आप साइड में, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये जो माइनस साइन आया है, जो माइनस साइन है ना, ऋण चिन्ह, इस बात को प्रदर्शित करता है कि
वेग की दिशा में x घटता है। बहुत ज़रूरी है ये लिखना, है ना। E बराबर माइनस बी एल भी, तो ये गतिक विद्युत वाहक बल का ये परिमाण में लिखेंगे तो बी एल भी है लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि ये मान लिया जाए कि इसमें इस चालक का प्रतिरोध क्या है R, यदि चालक का प्रतिरोध R है तो प्रेरित विद्युत धारा I बराबर E/R माइनस बी एल भी अपान R, ठीक है। अब इसमें एक बल लगेगा, इसमें एक बल का अनुभव होगा, जब इधर गति करेगा तो एक बल का अनुभव होगा, है ना। तो PQ पर बल यह बराबर होता है IL/V साइन थीटा। तो I तो ये हो गया BL/V अपान R, ये L रहेगा, B रहेगा, और ये इधर है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना। यहाँ से साइन 90 हो जाएगा। क्या है कि ये PQ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तो 90 अंश, तो कुल मिला के माइनस BL स्क्वायर B²L² भी अपान R, ये हो गया F बराबर, ठीक है। साइन 90 का मान 1 हो गया, तो एक ये भी फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। एक शक्ति बराबर सूत्र होता है, एक इसी में शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर F भी होता है। तो ये हो जाएगा B²L² अपान R, ये शक्ति का भी सूत्र मिल गया, है ना। तो कई फार्मूले होते हैं, मेन जो है वो गतिक विद्युत वाहक बल का है, ठीक है ना। फिर प्रेरित विद्युत धारा मिल गया, फिर यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ये PQ पर लगने वाला बल और उसकी शक्ति क्या होगी, या P बराबर F इंटू भी होता है, तो ये ठीक है ना। अब ये माइनस जो है वो लगा रहेगा, हमेशा इंडिकेट करता रहे किसी बात को, या परिमाण में लगा दोगे तो नहीं रहेगा, और क्या, ठीक है ना। तो ये है गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नीट JEE तक में भी बनते हैं। उसके आगे हम वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका वीडियो बना देंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।